श्री नारद जी। श्री नारद जी को टीवी में एक जोकर की तरह दिखाया गया है, जो टुनटुना बजाते हुए इस लोक से उस लोक में घूमते रहते हैं। पर आप कल्पना कीजिए कि जिनके शिष्य ध्रुव, वेदव्यास जैसे महर्षि हों, वो किस तरह के महाज्ञानी होंगे। तो प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से श्री नारद जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें भी सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी, तो श्री नारद जी ने यह कहकर कि अमृत से अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विष का भक्षण करेगा, ब्रह्मा जी की आज्ञा की अवहेलना कर दी। उन्होंने उनकी आज्ञा नहीं मानी। श्री नारद जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया, बहुत रोष आया और वो आग बबूला हो गए और नारद जी को श्राप देते हुए बोले, नारद, मेरे श्राप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम 50 कामनियों के पति बनोगे। उस समय तुम्हारी उपवर्ण नाम से प्रसिद्धि होगी। फिर मेरे ही श्राप से तुम दासी पुत्र बनोगे। उसके पश्चात तुम संत भगवत कृपा से मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। ब्रह्मा जी के दिए हुए उस श्राप के कारण ही नारद जी आगे चलकर उपवर्ण नाम के गंधर्व हुए और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं ने उन्हें पति रूप में वर्ण किया। एक बार वे पुष्कर क्षेत्र में श्री ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहाँ श्री हरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा अप्सरा को नृत्य करते देखकर काम मोहित होने से नारद जी का वीर्य स्खलित हो गया। इससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप देते हुए कहा, तुम गंधर्व शरीर को त्याग कर शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। श्राप सुनकर उपवर्ण ने तत्काल उस शरीर को योग क्रिया के द्वारा छोड़ दिया और कालांतर में द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न होकर दासी पुत्र कहलाए। द्रुमिल गोप के स्वर्ग सिधार जाने पर कलावती एक सदाचारी ब्राह्मण के घर सेवा कार्य करते हुए जीवन यापन करने लगी। उस समय आपका चरित्र बताते हुए नारद जी ने व्यास जी से कहा कि मैंने ब्राह्मण के घर चतुर्मास बिताने के लिए संतों में निवास किया। ब्राह्मण की आज्ञा से मैं माता समेत संतों की सेवा में लगा रहता था और पात्रों में लगी हुई उनकी झूठन दिन में एक बार खाया करता था, जिससे मेरे सब पाप दूर हो गए। हृदय मेरा शुद्ध हो गया। जैसे भजन पूजन वे लोग करते थे, उसमें रुचि रखकर मैं भी उसी प्रकार भजन और पूजन करने लगा। चतुर्मास करके जाते हुए साधुओं ने मुझ शांत विनम्र बालक को भगवान के रूप में ध्यान और नाम जप का उपदेश दिया। कुछ ही दिन बाद सायंकाल में गाय दुहकर लौटते समय सांप के काटने से माता की भी मृत्यु हो गई। तब मैं भगवान की कृपा का सहारा लेकर उत्तर दिशा की ओर वन में चला गया। थककर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए मेरे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। मैं आनंद मग्न हो गया, परंतु वह झांकी तो विद्युत की भांति आई और चली गई। मैं पुनः दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो गया। उस समय आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए बताया, अब इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते। यह एक झांकी तो मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखाई कि इसके दर्शन में तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। तब मैं दयामय भगवान को प्रणाम कर उनका गुणगान करते हुए पृथ्वी पर घूमने लगा। समय आने पर मेरा वह शरीर छूट गया। तब दूसरे कल्प में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। व्यास जी, अब तो जब मैं वीणा बजाकर प्रभु गुणगान करता हूँ, तो बताए हुए की तरह भगवान मेरे चित्त में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। नारद जी देव ऋषि हैं तथा वेदांत, योग, ज्योतिष, वैदिक, संगीत तथा भक्ति के मुख्य आचार्य हैं। इतने उनमें गुण हैं। पृथ्वी पर भक्ति प्रचार का जो श्रेय है वो आपको ही जाता है, नारद जी को ही जाता है।
भक्ति देवी तथा ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करते हुए वृंदावन में आपने प्रतिज्ञा की है कि हे भक्ति देवी, कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। अतः कलयुग में दूसरे धर्मों का तिरस्कार करके और भक्ति विषय तक महोत्सवों को आगे करके जन जन और घर घर में तुम्हारी स्थापना न करूं तो मैं हरिदास न कहलाऊंगा। स्वयं भक्ति ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे एक बार के उपदेश से प्रहलाद ने माया पर विजय तथा ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया था।